हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चले दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो अदानी के साथ। यस, अदानी ग्रुप की अगर बात कर ले दोस्तों, तो काफ़ी बड़ा अपडेट हमारे सामने आते हुए देखने को मिला है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अदानी फर्म ने रिपोर्ट किया है भाई, रिकॉर्ड। यस, $16 बिलियन का कैपेक्स उन्होंने रिपोर्ट किया है। एंड उसी के साथ साथ ऑल टाइम हाई ITDA, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये भी हाईएस्ट लेवल पे ऑल टाइम हाई इन्होंने रिपोर्ट किया है इन FY26। और वो भी कितना है, लगभग 95,000 करोड़ के आसपास। काफ़ी बड़ा ये रिकॉर्ड हमें देखने को मिल रहा है। नो डाउट उसमें से इतना बड़ा जो कैपेक्स अनाउंस किया, उसमें से 80% ऑफ इन्वेस्टमेंट किधर जा रहा है, उनके जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म है, एनर्जी, यूटिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, उधर ही हमें जाते हुए देखने को मिल रहा है। एंड उसी के साथ साथ भविष्य में भी बहुत बड़े बड़े टारगेट्स उन्होंने सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। सिमिलर वे अदानी पोर्ट की बात कर ले, अलग अलग डेटा आता रहता है। तो अभी मई मंथ खत्म यहाँ पे हुआ है। उसी से रिलेटेड कार्गो वॉल्यूम ग्रोथ का डेटा सामने आया, जहाँ पे अदानी पोर्ट ने रिकॉर्ड किया है 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ। अदानी ग्रुप ने काफ़ी अच्छी कॉमेंट्री दी आज के दिन कि अगर बात करें तो। एंड इस चीज़ के चलते आपने आज के दिन देखा भी होगा कि अदानी ग्रुप एंड उससे जुड़े हुए जितने भी शेयर है, डिसेंट परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहे थे। अदानी का बिजनेस आप सभी लोगों को पता ही है, बढ़िया ही है। सिर्फ अदानी से रिलेटेड अगर आप चीज़ों को स्टडी करोगे तो सबसे बड़ा इधर रिस्क फैक्टर क्या होता है। यस, पॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा ओपनली कनेक्टेड रहते हैं। वैसे तो हर कोई बिजनेस पॉलिटिकली कनेक्टेड ही रहता है, बट अदानी ग्रुप आप सभी लोगों को पता ही है सरकार से कितना ज़्यादा डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये एक रिस्क फैक्टर एडवांटेज भी रहता है, बट साइमल्टेनियसली एक रिस्क फैक्टर भी यहाँ पे रहता है। खास करके इलेक्शन के टाइम हम देखते हैं कि इस ग्रुप के जो शेयर्स है उसमें काफ़ी वॉलेटिलिटी नज़र यहाँ पे आती है। ठीक है, अभी रिसेंटली लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, अब तो 29 में देखने को मिलेगा, बट फिर भी ये पॉइंट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। एनीवेज, आगे बढ़ते दोस्तों, तो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इसका जब IPO आया था, बुल रन में आया था, रिकॉर्ड ब्रेकिंग IPO था। जिनको भी लगा था भाई रातों रात मालामाल बन गए थे। ठीक है, उसके बाद आपको पता ही है, जिनको नहीं मिलता है वो ओपन मार्केट में ऐसे ही खरीद लेते हैं और फिर ऊपर से स्टॉक गिरा तो रोना धोना शुरू। एनीवेज, पारस डिफेंस स्पेस टेक की अगर बात कर ले तो आज के दिन लगभग 5% के आसपास भागते हुए देखने को मिला, और उसके पीछे का रीजन है BEL। BEL ने क्या किया, BEL ने इनको लगभग 53 करोड़ का ऑर्डर दे दिया भाई, फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सप्लाई। एंड इसी चीज़ के चलते पारस डिफेंस का स्टॉक में हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि कंपनी को ऑर्डर्स मिलना, कॉन्ट्रैक्ट मिलना, भाई ये सबसे बड़ा प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है। इसी से ही तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। आपको ऑर्डर ही नहीं मिलेगा, आप रेवेन्यू में दिखाओगे क्या? एंड अगर आपका रेवेन्यू ही नहीं रहेगा तो आप प्रॉफिट क्या दिखाओगे? ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है। इस चीज़ को मार्केट हमेशा वेलकम करता है जब भी ऑर्डर की खबर आती है तब। देन हम बात करें दोस्तों तो ग्रो ग्रो से रिलेटेड अगर देखा गया, आज के दिन एक ऑलमोस्ट 3% की तेज़ी देखने को मिली, और इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों सेबी का अप्रूवल। यस दोस्तों, सेबी ने इनको हरी झंडी दे दी है। किसको? SSGA, मतलब एडवाइज़र की अगर बात करें, उनको स्टेक एक्विजिशन करना था यहाँ पे, किधर? ग्रो के AMC में। एंड इसी से रिलेटेड वो इंतज़ार करते हैं हरी झंडी कब मिलेगी, क्लियरेंस कब मिलेगा। तो जैसे ही क्लियरेंस मिल गया कि हाँ भाई आप ग्रो AMC में स्टेक एक्वायर यहाँ पे कर सकते हो, एंड उसके बाद ग्रो का शेयर भी हमें काफ़ी अच्छा ग्रो होते हुए देखने को मिला है। देन अगर बात करें दोस्तों तो IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक से रिलेटेड डेटा सामने आते हुए देखने को मिला है। किस चीज़ को लेकर आपको पता ही है, जो 650 करोड़ का IDFC बैंक फ्रॉड केस हमें देखने को मिल रहा था। ऑब्वियसली इतना बड़ा अमाउंट है, इतना बड़ा फिगर है, तो नाम भी काफ़ी बड़ा होगा। तो ईडी ने अरेस्ट किया है दोस्तों रियल इस्टेट बिजनेसमैन विक्रम वाधवा। यस, फिलहाल तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मतलब यही सबसे बड़े की एक्यूज्ड है इस कॉन्स्पिरेसी में। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ और भी मतलब ट्रैकिंग किया जा रहा है कि फंड कहाँ कहाँ पे गया था, बिकॉज ये साइफनिंग ऑफ फंड रहता है, मतलब फ्रॉम गवर्नमेंट एंड देन स्कूल अकाउंट से इधर उधर यहाँ पे चलता रहता है। और जैसे कि आपको पता है इतना बड़ा अमाउंट है, तो जो नाम भी रहेगा वो भी बड़ा रहेगा। फिलहाल तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ईडी की एंट्री, एंड इतने बड़ा जो पर्सनैलिटी जो नाम है रियल इस्टेट से रिलेटेड जुड़ा हुआ, फिलहाल तो उनको अरेस्ट कर दिया, यहाँ पे जा चुका है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो अनंत राज। यस, अनंत राज ये जो कंपनी है, अभी रिसेंटली जो लोग हैं जो इस कंपनी के बारे में जानते होंगे, वो किस चीज़ के चलते जानते हैं पता है? डेटा सेंटर। बट ये जो कंपनी है दोस्तों, इसका ओल्ड बिजनेस कौन सा है? यस, रियल इस्टेट का बिजनेस। अभी अगर देखा गया तो ये डेटा सेंटर में
एग्रेसिवली खुद को एक्सपांड करते हुए देखने को मिल रहा है, बिकॉज डेटा सेंटर एक ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस है, ठीक है। तो उसी को वो कैच करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। सो अगर आप यहाँ पे चेक भी करोगे कि अगर कंपनी यहाँ पे कमाई करती भी है तो रियल इस्टेट से देखिए रिसेंटली कंपनी का रेवेन्यू कितना है, 1975, मतलब 2000 करोड़, और वी कैन से लगभग 70-80% आप पकड़ लो, राउंडेड फिगर 80% जो कमाई हो रही है वो किधर से हो रही है, रियल इस्टेट और डेटा सेंटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज से जुड़ा हुआ जो कमाई है वो 500-550 के आसपास, 20% के आसपास। सो ये वाला जो पॉइंट है इसको अब ये कंपनियां क्या कर रही है, ग्रो करने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। एंड इसी को लेकर बहुत बड़ी खबर भी हमें देखने को मिल गई कि अनंत राज ने यहाँ पे क्या किया है, साइन किया है MOU किसके साथ, हरियाणा सरकार के साथ, टू इन्वेस्ट समवेयर अराउंड 20,000 करोड़। पर्पस क्या है, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप से रिलेटेड। अच्छा, कुछ जगह पे 20,000 भी आ रहा है, कुछ जगह पे आप देखोगे तो 25,000 का फिगर आ रहा है। तो जो लोग पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक्चुअल फिगर है 25,000 करोड़। कैसे, अगर आप कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट या फिर खुद कंपनी ने जो PDF अपलोड किया है वहाँ पे आप देख सकते हो, कंपनी ने बताया कि भाई 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं डेटा सेंटर एंड क्लाउड सर्विस इन्वेस्टमेंट, इसी से रिलेटेड सारा प्रोजेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। सो अनंतराज, अगर आप इस कंपनी को स्टडी करते हो तो आज भी याद रखना कि इसका जो बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो रियल इस्टेट को लेकर ही है। रिसेंटली आपको याद होगा अनंतराज का शेयर एकदम ज़बरदस्त क्रैश हुआ था, उसके पीछे का रीज़न है ईडी की रेड पड़ी थी भाई इनके ऊपर। तो ये पॉइंट्स भी आपको अच्छे से पता यहाँ पे होने चाहिए। नो डाउट ग्रोथ ओरिएंटेड सेगमेंट को उन्होंने कैच कर लिया है, अब इसको और कितना स्केल करेंगे वो देखने वाली बात है। शुरुआत तो यहाँ पे अच्छी हो चुकी है, 20% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन तो यहाँ पे चल रहा है एंड इतने बड़े बड़े डील्स भी यहाँ पे कर रहे हैं। तो प्रॉपर तरीके से कंसिस्टेंसी अगर रखेंगे तो एक बहुत अच्छा खासा सेगमेंट को इन्होंने पकड़ने की कोशिश यहाँ पे की है। रिसेंटली कंपनी के नंबर भी आए थे, क्वार्टरली रिजल्ट, वो भी आप चाहो तो यहाँ पे ऊपर से देख सकते हो। पहले 550 के आसपास का रेवेन्यू हुआ करता था, वो 650 के आसपास गया है। 3 महीने पहले ऑलमोस्ट उतना ही यहाँ पे था। एंड अगर हम फाइनल प्रॉफिट की अगर बात कर ले तो पहले 119 CR का प्रॉफिट था, वो 150 के आसपास चला गया। 3 महीने पहले भी ऑलमोस्ट सेम ही था, 144। सो क्वार्टरली ओके परफॉर्मेंस रहा था, ईयरली एक डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिला था। रही बात शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि प्रमोटर होल्डिंग कितना है, 57%। हालांकि पहले प्रमोटर की होल्डिंग आप देख सकते हो 63 था, फिर उसके बाद कम हो के 60 के रेंज में आया एंड उसके बाद और कम होकर 57 के रेंज में आते हुए देखने को मिला है। साइमल्टेनियसली FIS की अगर बात कर ले तो FIS के पास 10 से 11% है। DIS की अगर बात कर ले तो 4.83, मतलब टोटल अगर हम लोग पकड़ ले तो इंस्टीट्यूशंस के पास 15% की होल्डिंग नज़र आ रही है। छोटी साइज़ की कंपनी है, रिस्क तो भाई भयंकर रहता है। एंड पब्लिक की अगर बात कर ले 26 से 27% की होल्डिंग लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। सो ठीक है, एक जस्ट एक बेसिक डेटा रहता है, इन्फॉर्मेशन रहता है, वो मैंने आपके सामने रखा है। एंड उसी के साथ साथ प्रमोटर प्लेजिंग की अगर बात करें तो वो कितना है, तो आप देख सकते हैं फिलहाल तो डेटा अभी तक तो 0 नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो इन सभी चीज़ों को आप नोट कर सकते हो, कंपनी के बैलेंस शीट यहाँ पे पढ़ सकते हो। एनीवेज आगे बढ़ते हैं दोस्तों FIS एंड DIS के डेटा की ओर। ठीक है, रिसेंटली हम लोगों ने देखा था MSCI इंडेक्स की रीबैलेंसिंग हुई थी, तो बहुत ही बड़ा फिगर, एबनॉर्मल फिगर निकल कर आया था। बट फिर भी दोस्तों उसके बावजूद कल भी ऑलमोस्ट 3-3.5 हज़ार करोड़ के आसपास की बिकवाली थी और आज तो FIS ने हद ही पार कर दी। यस दोस्तों, नो डाउट इसमें भी बड़े ब्लॉक बल्क डील्स होते हैं, बट अब क्या ही ब्लॉक एंड क्या ही बल्क डील्स, कितने समय से यही चीज़ें चल रही है। FIS लिटरली दोस्तों आप देख सकते हो नेट बिकवाली अब आज के दिन 8,25,000 करोड़ की देखने को मिल गई। 8,25,000 करोड़ डेली की अगर हम यहाँ पे बात कर ले किस लेवल की बिकवाली हो रही है, जो हम यहाँ पे देख ही सकते हैं लगातार, बस एग्जिट। नो डाउट वो खरीदे भी कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, बट बाइंग से ज़्यादा सेलिंग का डेटा हमें देखने को मिल रहा है। एंड इस चीज़ के चलते ये क्लियर कट मैसेज यहाँ पे जा रहा है सरकार को बार एंड बार कि भाई जितना हो सके कैपिटल गेन टैक्स जो इनके ऊपर LTCG, STCG, जो भी STT, जो भी टैक्सेस यहाँ पे लगते हैं वो यहाँ पे हटने चाहिए। इनफैक्ट बीच में खुद निर्मला सीतारामन जी ने ही ये बात बोली थी कि यस विलिंग टू लिसन, मतलब लोगों की बात सुनने के लिए हम रेडी हैं, हम ओपन है भाई, फीडबैक यहाँ पे भेजो। तो फीडबैक तो भाई हर कोई कब से भेज ही रहा है कि LTCG, STCG, STT यहाँ पे एटलीस्ट कुछ तो टैक्स यहाँ पे कम यहाँ पे होना चाहिए। एंड किसी के ऊपर भी नहीं तो एटलीस्ट सबसे बड़ा जो पॉइंट है भाई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनके ऊपर तो यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऊपर से करेंसी डिप्रिसिएशन भी हो रहा है तो लगातार नुकसान भी हो रहा है। एंड ऑल्टरनेटिव अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो बाकी देश है, ठीक है, वहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है, वहाँ पे AI टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक बूम नज़र आ रहा है, हमारे इधर वो भी मिसिंग है।
एंड ऊपर से टैक्स भी लग रहा है। सो माहौल तो पूरा यहाँ पे बन चुका है दोस्तों कि यहाँ पे टैक्स यूजुअली तो मतलब एक पहले तो ये बेसिक पॉइंट है कि भाई एटलीस्ट इतना तो हम कंट्रोलेबल इवेंट में ये तो चीज़ें आती है। अब सरकार करेगी नहीं करेगी ये तो भाई सरकार का ही फैसला यहाँ पे रहेगा, बट यस पूरी तरीके से माहौल बनते हुए देखने को मिल चुका है। इतना ज़्यादा बिकवाली लगातार हमें होते हुए देखने को मिल रहा है, तो क्या कोई बड़ा फैसला यहाँ पे आएगा उसी से रिलेटेड, मतलब आप कह सकते हो अनऑफिशियली बातें बाजार में फिलहाल तो चलती हुई देखने को मिल रही है। अब तो क्लियर कट मैसेज मिल ही गया है भाई कि एफआईएस तो लग नहीं रहा है यहाँ पे वापसी की कोई मूड में है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।